जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 30 लाइक टू प्ले हॉकी एंड आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। 55 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स को हम एन ऑफ ए यूनियन बी से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, इज़ इक्वल टू 55। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट उसे एन ऑफ ए से इज़ इक्वल टू 34। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लाइक टू प्ले हॉकी एन ऑफ बी से इज़ इक्वल टू 30। स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, तो ये दोनों के अंदर कॉमन है क्रिकेट और हॉकी के अंदर, तो उसे ए इंटरसेक्शन से ज़ाहिर करेंगे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसे एक्स से भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी की जगह पर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 55 थे, वो पुट किया। एन ऑफ ए जो क्रिकेट खेलना पसंद कर 34 और एन ऑफ बी जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं 30, और लास्ट में जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने। इंटरसेक्शन वाली जो भी रकम होगी जो कॉमन है इन दोनों के अंदर क्रिकेट और हॉकी में, तो वो मैनेज करेंगे, तो इसकी जगह पर हम एक्सपोर्ट कर देंगे क्योंकि वो वैल्यू मालूम करनी है। 55 इज़ इक्वल टू 34 प्लस 30 64 आ जाएगा, माइनस एक्स का माइनस एक्स। उसके बाद एक्स की अगर हम वैल्यू मालूम करें तो एक्स यहाँ पर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। 64 में से 55 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 9। तो 9 तलबा ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 250 कैन speak Urdu, 150 can speak English and 50 can speak Punjabi. 40 can speak both Urdu and English. 30 can speak both English and Punjabi and 10 can speak both Urdu and Punjabi. How many can speak all three languages? अब 500 एम्प्लॉयज़ हैं जिनमें 250 ऐसे हैं जो उर्दू बोलते हैं और 150 इंग्लिश, 50 पंजाबी, 40 दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू और इंग्लिश, ठीक है। तो 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। अब हमने क्या बताना है उसको, हमने बताना है ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो टोटल एम्प्लॉयज़ 500 हैं, तो इसे ज़हर किस तरह करेंगे, टोटल को एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले क्वेश्चन के अंदर क्योंकि दो क्रिकेट और हॉकी थी, अब इधर 3 लैंग्वेजेस हैं तो ए बी सी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 250 कैन स्पीक उर्दू, एन ऑफ ए से ज़हर करेंगे 250 पहली लैंग्वेज को, दूसरी को एन ऑफ बी से, तीसरी को एन ऑफ सी से, ठीक है। उसके बाद दो लैंग्वेजेस जो बोलते हैं उनका लिखेंगे 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो वो 40 आ जाएगा। 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, तो जो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि उर्दू और इंग्लिश, उर्दू को हमने ए से, इंग्लिश को हमने बी से, तो जो दोनों बोलते हैं उनका इंटरसेक्शन आपने लेना है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 40। 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी बी सी आएगा, ठीक है। इंग्लिश का बी और पंजाबी का सी, तो यहाँ बी इंटरसेक्शन सी लिखा है इज इक्वल टू 30। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू को ए से और पंजाबी को सी से, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 10। तो एक्स जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं तो इंटरसेक्शन आएगा सब के अंदर, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम फार्मूला लिखेंगे, उसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमने। अब ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फार्मूला है। जो जो वैल्यू हमने पीछे पुट की थी वो यहाँ पर भी उसी फार्मूला में यहाँ हमने पुट कर देनी है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी की जगह पर आपने 500, एन ऑफ ए की जगह पर 250, बी की जगह पर 150, सी की जगह पर इंटरसेक्शन वाले सारे माइनस होंगे, तो यहाँ -40 -30 -10 और लास्ट में ये मालूम करना है जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते थे प्लस एक्स। तो 500 इज़ इक्वल टू, इन सब को ऐड करें 450, माइनस वालों को ऐड करें, माइनस का 40 माइनस का 30 माइनस का 70 माइनस का 70 और माइनस का 10, तो माइनस का 80 होगा, तो प्लस एक्स वैसे का वैसे। यहाँ पर हमने 450 में से 80 कट करना है, 370 आएगा, 370 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 500 में से हम 370 को कट करेंगे तो 130 हमारे पास आंसर आएगा। 130 लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। In a sport event, 19 people wear blue shirt, 15 wear green shirt, 3 wear blue and green shirt, 4 wear a cap and blue shirt, 2 wear cap and green shirt. Total number of people with either a blue or green shirt or a cap is 25. अब टोटल कितने हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है या ग्रीन शर्ट पहनी हुई है या ब्लू शर्ट पहनी हुई है? 25 हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर हम बात करें, 19 ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है और 15 ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन और 3 ऐसे हैं जिन्होंने मिक्स कलर पहना हुआ है ब्लू और ग्रीन का। उसके बाद 4 ऐसे हैं जिन्होंने कैप साथ पहनी हुई है और ब्लू शर्ट है उनकी, और उसके बाद 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। तो हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप, हमने बताना है अकेले कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है? 15 वेयर ग्रीन शर्ट, तो एन ऑफ ए से पहले 15 आ गया। 19 वेयर ब्लू शर्ट, एन ऑफ बी से एक्स वेयर अ कैप, कैप जिन्होंने पहनी हुई है एक्स उसकी जगह पर पुट करेंगे। वैसे यहाँ सी भी पुट कर सकते हैं, कैप का क्योंकि जिक्र आएगा तो वहाँ पर आपने थर्ड सी पुट कर देना है, ठीक है। वैसे कैप हमने मालूम करनी है ना, इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, तो कैप के लिए आपने यहाँ पर सी पुट करना है। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, अब ब्लू को ए से ग्रीन को बी से, ये याद कर लें, ठीक है, कैप को सी से। तो यहाँ पर 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, तो एन ऑफ A intersection B is equal to 3. 4 wear cap and blue shirt, B intersection C is equal to 4. 2 wear cap and green shirt, N of A intersection C is equal to 2. Total number of peoples कितने हैं? 25 यहाँ पर हमने पुट करना है, तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, एक और चीज़ उसने यहाँ नहीं बताई, नो वन वेयर ऑल 3 एटम, कोई भी ऐसे बंदे नहीं हैं जिन्होंने तीनों चीज़ें पहनी हुई हों। तो इस फार्मूला के अंदर क्योंकि ये 3 चीज़ों के बारे में है, तो फार्मूला हमारा ये बनेगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो टोटल को यहाँ 25 पुट करेंगे। एन ऑफ ए की वैल्यू का पता है, एन ऑफ बी की वैल्यू का पता है, एन ऑफ सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो इसी तरह एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का पता है, बी इंटरसेक्शन सी का पता है, ए इंटरसेक्शन सी का पता है, लेकिन ये लास्ट में जो तीनों चीज़ें जिन्होंने पहनी हुई हैं वो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, उसकी जगह पर आपने 0 पुट करना है, ठीक है। तो टोटल की जगह पर 25, फर्स्ट एन ऑफ ए 15, सेकंड एन ऑफ बी 19 और एन ऑफ सी जिन्होंने कैप पहनी हुई है तो वो तो हमने मालूम करना है, एक्स आ जाएगा। इंटरसेक्शन वाले जो हैं -3 आएगा और दूसरे का -4 आएगा, ठीक है। और तीसरा ए ऑफ सी, ऊपर वैल्यू ये दी गई हैं, ठीक है, ये सारी वैल्यू इनकी जगह पर हमने जस्ट उनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। और लास्ट में इसकी जगह पर मैंने क्या कहा था, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने कैप पहनी हुई हो, तो इसकी जगह पर 0 पुट कर देना है। अब हमने क्या करना है, इन सब को ऐड सब्ट्रैक्ट किया हमने, 25 इज़ इक्वल टू 25 आ गया। इन सब को ऐड करें, माइनस वालों को ऐड करें, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में। माइनस वालों को सबको करेंगे ऐड, लेकिन साथ में माइनस की अलामत लगाएंगे। जमा का जो आंसर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 25 प्लस एक्स आ गया। अब 25 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इस साइड पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 25 में से 25 कट करेंगे तो 0 आएगा। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने ये तीनों चीज़ें पहनी हुई हों।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स। अब देखें ये कॉमन आ रही हैं, तो ये इंटरसेक्शन के अंदर जाएंगे। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 एटम्स। यहाँ पर ऑल एटम्स का भी दिया गया है कि 8 पार्टिसिपेंट्स हैं। The total number of participants with laptop, tablet or book is 35. Total 35 दिए गए। How many participants have books? Books का हमने मालूम करना है कितने लोगों के पास जस्ट सिर्फ किताबें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, तो इसे एन ऑफ ए से, लैपटॉप जिनके पास है एन ऑफ ए, जिनके पास टैबलेट है एन ऑफ बी, और जिनके पास बुक है एन ऑफ सी। तो हमने लिख दिया उनकी जो तादाद दी गई थी 17, 11 एंड एक्स। तो बुक्स जिनके पास है वो मालूम करना था एन ऑफ सी से, तो उसकी जगह पर एक्स वैल्यू पुट कर दी। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स। ऐसे 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है टैबलेट भी है। लैपटॉप और टैबलेट्स, तो एन इंटरसेक्शन ये कॉमन में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 9। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक, तो लैपटॉप एंड बुक, तो ये ए ऑफ सी बनेगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 6। 4 हैव टैबलेट्स एंड बुक, तो टैबलेट और बुक बी सी बनेगा, तो इसे इंटरसेक्शन बी सी लिख दिया, ठीक है। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 4। 8 हैव ऑल 3 एटम्स। 8 लोग ऐसे हैं तो 3 एटम्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारे पास। फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, तो एन इंटरसेक्शन बी। ये तमाम तीनों का 3 चीज़ें जिसके अंदर होंगी ये फार्मूला सेम होगा, आपने याद कर लेना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, लास्ट में प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। अब इनकी जस्ट वैल्यू पुट करें। 35 इज़ इक्वल टू 17 प्लस एन ऑफ बी की जगह 11, एन ऑफ सी क्योंकि बुक्स मालूम करना था एक्स आ गया, ए इंटरसेक्शन बी की -9, और इधर 4 और इधर 6। लास्ट में जिनके पास तीनों चीज़ें हैं 8 थी, तो वो हमने पुट कर दिया। तो बुक्स हमने मालूम करनी है कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जस्ट बुक थी। 35 इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, 36 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 36 आ गया। 17 प्लस 11 प्लस 8, इन तीनों को आपने ऐड कर लेना। 36 एक्स का एक्स, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। अब आपने क्या करना है, प्लस का 36 में से 19 कट करना है, तो 17 प्लस एक्स आएगा। 17 प्लस हो रहा है इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 35 में से हमने 17 को सब्ट्रैक्ट किया तो 18 आंसर आया। तो 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो 18 लोग ऐसे थे जिनके पास सिर्फ बुक थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। एक शॉपिंग मॉल के अंदर 150 लोग हैं जिनके पीछे मतलब टैग लगा दिया 1 2 3 4 का, 1 से लेकर 150 तक, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज के अंदर इनको तकसीम किया गया सैलरी बेस पे, ठीक है। ए बी और सी है। सैलरी रेंज ए वालों की कितनी है, 30,000 से 45,000 है, ठीक है। और उनके पीछे टैग कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है, 50 से 89 तक लगा हुआ है। और सेट बी के अंदर उनकी सैलरी रेंज है 50 से 80K तक है, ठीक है। यहाँ पर 8K नहीं है, 80K तक है। तो उनके पीछे टैग 101 से लेकर 150 तक लगा हुआ है। इसी तरह सेट सी है, इनकी सैलरी रेंज 1 लाख से 1,50,000 तक है, ठीक है। और इनके पीछे जो टैग है 1 से 49 तक है, फिर 90 से 100 तक है। तो ये इनकी जस्ट वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इनका बनाएंगे सेट ए, सेट बी और सेट सी का। यूनिवर्सल सेट तो हमें दिया गया है 1 से लेकर 150 तक है, ठीक है। उसे एन ऑफ यू से ज़ाहिर कर दिया। यूनिवर्सल सेट है तो इसे 150 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ए की वैल्यू ए, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 50 से लेकर 89 तक, ये जो टैग्स हैं वो आपने लिखने हैं 50 से 89 तक। एन ऑफ ए वो 40 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। और बी 100 कहाँ से है, 101 से लेकर 150 तक है, तो उसे एन ऑफ बी से इज़ इक्वल टू 50 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पीछे टैग 101 से लेकर 150 तक लगा हुआ है। और तीसरी कैटेगरी के अंदर 1 से लेकर कहाँ तक था, 49 तक था, फिर 90 से 100 था। तो इसी तरह हम सेट बनाएंगे 1 से 49 फिर 90 से 100, एन ऑफ सी से तो 60 लोग ऐसे हैं, ठीक है। अब वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर
इनटू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर इनका यूनियन मालूम करना है। जब यूनियन आ जाएगा फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। अब ए का कम्प्लीमेंट हमें पता है यू माइनस ए के इक्वल होता है। यू की वैल्यू 1 से 150 तक थी, माइनस ए की वैल्यू भी इधर दी गई है 50 से 89 तक। तो इसका मतलब यू माइनस ए का मतलब क्या होता है, यू के वो अरकान जो ए में मौजूद ना हों। तो वो कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 49 तक, क्योंकि 50 तो है पड़ा, 1 से लेकर 49 तक लिखेंगे। उसके बाद 89 तो है, फिर 90 से स्टार्ट करेंगे 150 तक। इसका मतलब होता है यू के वो अरकान जो ए में मौजूद ना हों, ए में मौजूद ना हों, तो ये आपने लिखने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 से लेकर 49 तक लिखा, फिर 89 तक, क्योंकि 50 से 89 तक मौजूद हैं इसके अंदर, तो वो छोड़ देंगे। 90 से 150 हमने फिर लिख दिए। उसके बाद बी का कम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू के अरकान पुट किए यहाँ पर, फिर बी के अरकान पुट किए। यू के वो अरकान जो बी में ना हों 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि 101 से 150 तक तो मौजूद हैं, वो छोड़ देंगे। 1 से लेकर 100 तक हमने लिख दिए। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी आ गया है, बी इंटरसेक्शन बी आ गया, इन दोनों का यूनियन मालूम करना है। ए के कम्प्लीमेंट की वैल्यू और उसके बाद बी के कम्प्लीमेंट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू पुट की। जैसे ए का कम्प्लीमेंट उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। बी का कम्प्लीमेंट ये वाली वैल्यू ये हमने पुट कर दी दरमियान में यूनियन की अलामत लगा के। उसके बाद ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, यूनियन के अंदर दोनों सेटों के तमाम अरकान, तो फिर 1 से लेकर 150 तक तमाम अरकान लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में मैंने कहा था इंटरसेक्शन सी भी लेना है, तो ये इसकी वैल्यू जब निकल आएगी तो इंटरसेक्शन सी लेंगे। ये पहली रकम ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की हमने वैल्यू पुट की, फिर इंटरसेक्शन की अलामत लगाई, फिर सी की वैल्यू हमारे पास 1 से 49, फिर 90 से 100 तक थी। तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो कॉमन एलिमेंट 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 से 100 तक आएंगे इसके अंदर। ठीक है, कॉमन, क्योंकि ये वाले आएंगे, ये सी सेट के आएंगे, ये आगे फिर 150 तक नहीं होंगे। 101 से लेकर 150 तक छोड़ देंगे। कॉमन एलिमेंट 1 है, 2 भी है, इन दोनों में 3 भी है, 4 भी है, 5 49 तक सारे होंगे। ठीक है, उसके बाद 51 ये नहीं है, इसके अंदर तो मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर कौन से हैं, 90 है तो इधर भी 90 होगा, 91 भी होगा, 92 भी होगा, 100 तक आगे। 101 इधर तो है लेकिन फिर इधर नहीं है, तो इसलिए हमने 149 से फिर 90 से 100 तक लिखे, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड साबित हो गई। अब इसकी राइट हैंड साइड साबित करनी है। बी का कम्प्लीमेंट मालूम करें, सी का कम्प्लीमेंट मालूम करें, फिर इंटरसेक्शन लेके उसका ए के साथ आपने इंटरसेक्शन लेना है। बी का कम्प्लीमेंट उसी तरह आपने मालूम करना है, यही आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करनी है, पहले यू की वैल्यू, फिर माइनस की अलामत, फिर बी की वैल्यू, तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। फिर हमने लेना है सी का कम्प्लीमेंट, यू मैंने सी के इक्वल होगा, यू की वैल्यू पुट की, माइनस की अलामत जैसे दी गई है, फिर सी की वैल्यू पुट की। ठीक है, 1 से 49 तक, फिर 90 से 150 तक। तो यू के वो अरकान जो सी में ना हों, इस सेट के वो अरकान जो इधर मौजूद ना हों, तो कौन कौन से हैं, 50 51 52 से लेकर 89 तक। फिर हमारे पास जब बी का कम्प्लीमेंट और सी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। अब हमने इनका इंटरसेक्शन ले लिया, बी के कम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट की, सी के कम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट की, इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट 50 51 52 से लेकर 89 तक दोनों के अंदर यही कॉमन एलिमेंट होंगे। लास्ट में जब बी का कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। पहले सेट ए के अरकान लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन की अलामत, फिर बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे इधर 50 51 52 से लेकर 89 तक। तो इनमें कॉमन एलिमेंट दोनों सेटों के एक जैसे हैं, तो वही कॉमन एलिमेंट ही आ जाएंगे। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है इसकी। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपको यहाँ पर मैंने लिख कर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सेकेंडरी स्कूल 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन
at least one of the following sport cricket, football or hockey. 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, एन ऑफ ए से 60 आ गया। 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, एन ऑफ बी से फुटबॉल को क्रिकेट को ए से, फुटबॉल को बी से, हॉकी को सी से। एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू 70। 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, एन ऑफ सी इज़ इक्वल टू 40। 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब क्रिकेट और फुटबॉल को ए बी इन दोनों का ये कॉमन है। क्रिकेट और फुटबॉल के अंदर कुछ स्टूडेंट तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 25 लिखेंगे। 15 प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, तो बी सी आएगा। फुटबॉल को बी से ज़ाहिर किया था, हॉकी को सी से किया था, तो यहाँ पर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 15। 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, तो ए एंड सी, क्रिकेट को ए से और हॉकी को सी से, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 10। एक्स स्टूडेंट प्ले ऑल थ्री गेम्स, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसकी जगह पर आप एक्स वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब आगे फार्मूला हम लगाते हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई थी, टोटल स्टूडेंट 125 थे। एन ऑफ ए जिनको क्रिकेट पसंद थी, बी जिनको हॉकी पसंद थी, सी जिनको फुटबॉल पसंद थी, और सी जिनको हॉकी पसंद थी। उसके बाद जिनको क्रिकेट और फुटबॉल पसंद थी तो वो 25 थे, तो माइनस यहाँ आएगा क्योंकि कॉमन है, तो ये माइनस यहाँ लगाएंगे। और जिनको फुटबॉल और हॉकी तो 15, और जिनको क्रिकेट एंड हॉकी तो वहाँ -10, और जिनको तीनों वो हमने मालूम करना है, उसकी जगह पर एक्स आ गया। 125 इनको सब को ऐड किया तो 170 आ गया। इन सब को ऐड किया तो हमारे पास -50 है प्लस एक्स का एक्स। 170 में से हमने 50 कट कर दिया तो 120, तो यहाँ प्लस का 20 है तो इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 125 माइनस 120 इज़ इक्वल टू एक्स। 125 में से जब 120 कट करेंगे तो 5 आएगा। तो वेन डायग्राम ये हमने बनाई है इधर। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि कुछ ना कुछ सब के अंदर कॉमन है। ए बी सी के अंदर, ए के अंदर 30, बी के अंदर 35 और सी के अंदर 20। तो इनके अंदर जो कॉमन थे, ए और बी में 20 और ए और सी के अंदर 5 और बी और सी के अंदर 10 थे। तो ये हमने उसकी एक वेन डायग्राम उसने कही थी तो हमने बना दी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग रिजल्ट। 130 टोटल पीपल सर्वेड, एन ऑफ यू से ज़हर करेंगे इसको, इज़ इक्वल टू 130। 40 पीपल्स लाइक निहारी, एन ऑफ ए से इज़ इक्वल टू 40। 65 पीपल लाइक बिरयानी, एन ऑफ बी से 65। और उसके बाद 50 पीपल आस्ट कोरमा, एन ऑफ सी से इज़ इक्वल टू 50। 20 पीपल लाइक निहारी एंड बिरयानी, निहारी को हमने किससे ज़ाहिर किया था, ए से, और बिरयानी को बी से, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा इज़ इक्वल टू 20। 35 पीपल आस्ट बिरयानी एंड कोरमा, बिरयानी को बी से और कोरमा को सी से, तो बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 35। 27 पीपल लाइक निहारी एंड कोरमा, निहारी को ए से और कोरमा को सी से, तो ए इंटरसेक्शन सी आएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 27। 12 पीपल लाइक ऑल थ्री फूड्स, तो यहाँ पर ऑल थ्री के लिए हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 12 पुट करेंगे। ठीक है, आगे जस्ट हमने फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है। नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक्ड वन ऑफ फूड फ्राम ऑल थ्री फूड्स, जिनको जस्ट एक खाना पसंद है तो वो हम यहाँ पर वैल्यू मालूम करेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर जिनको एक खाना पसंद है तो वो हम यहाँ पर वैल्यू मालूम कर देंगे। यहाँ पर एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सब की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो 100 प्लस के जो भी हैं उन सब को ऐड किया, 167 आंसर आया। तो उसमें से माइनस के सब को ऐड करके माइनस की अलामत लगाई, 82 आंसर आया। 167 में से 82 कट करेंगे, 85 पीपल ऐसे हैं जिनको जस्ट एक ही खाना पसंद है, या बिरयानी कोरमा, या मतलब एक ही खाना उनको पसंद है। नंबर ऑफ़ पीपल हु डिडन
लाइक एनी फूड, जिनको कोई खाना पसंद नहीं है, तो यहाँ पर हम उसका कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इन ऊपर कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन इन टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो टोटल जो पीपल थे 130 से, उसमें से जिनको एक खाना पसंद था वो है 85, तो 130 में से 85 कट करेंगे तो 45 पीपल ऐसे हैं जिन्हें कुछ खाना पसंद नहीं है। नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक्ड ओनली निहारी, जिनको जस्ट निहारी पसंद है, तो हम क्या करेंगे, निहारी जिसके अंदर, निहारी को हमने ए से ज़ाहिर किया था, तो ए जिसके अंदर बी आएगा। यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखें निहारी को ए से ज़ाहिर किया था, ठीक है। अब निहारी किस में आया, निहारी और बिरयानी, तो ये वाला भी पुट करेंगे, और उसके बाद निहारी इसके अंदर भी आ रही है कौरमे के साथ, ए इंटरसेक्शन सी, और निहारी तमाम के अंदर भी आ रही है, ठीक है, ऑल फूड्स के अंदर, तो ये भी पुट करेंगे। जिसके अंदर ए का जिक्र होगा वो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ पर एन ऑफ ए ये था और ए बी के दरमियान था, ए यहाँ मौजूद है, यहाँ भी ए और सी के दरमियान भी ए मौजूद था, ए बी सी में भी ए मौजूद था, तो ये सारी वैल्यू जो माइनस वाली होंगी माइनस साथ में लिखना है, जो जमा की होंगी जमा लिखना है, जिनमें ए होगा वो तमाम आपने लिख लेनी है, और उनकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक्ड ओनली निहारी, तो 5 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है। पीपल हु लाइक बिरयानी, बिरयानी को बी के साथ, बी जिसके अंदर भी मौजूद होगा, एन ऑफ बी में था, और उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी बी है, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी था, तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। एन ऑफ बी 65, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर, बी इंटरसेक्शन सी की जगह पर, और इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास 22 आंसर आ जाएगा। पीपल हु लाइक कोरमा, कोरमा सी, तो सी जिसमें होगा आपने वैल्यू पुट करनी है। एन ऑफ सी में, ए इंटरसेक्शन सी में भी सी है, बी इंटरसेक्शन सी में भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में भी, तो इनकी वैल्यू पुट करनी है। 50 माइनस 27 माइनस 35 प्लस 12, तो आपने जमा वालों को जमा करना है 50 और 12 को, तो ये 62 होगा, इन दोनों को ऐड करें तो 62 में से 62 कट करेंगे तो 0 आएगा। पीपल हु लाइक्ड ओनली कोरमा, ऐसे लोग जिनको सिर्फ कोरमा पसंद है वो 0 लोग थे, ठीक है। द नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक्ड ओनली ऑन फूड, हु लाइक्ड ओनली 1 फूड आएगा, ठीक है, ओनली 1 फूड, तो वो कौन से थे, 5 22 प्लस 0, 5 पहले का आंसर निकला था, वो पीछे वाले पेज के ऊपर था, ठीक है, और उसके बाद 22 निकला है और फिर 0 निकला है, इन सब को हम ऐड करेंगे तो 27 पीपल ऐसे हैं जिनको जस्ट एक ही खाना पसंद है। तो उसके बाद इसकी वेन डायग्राम बनानी थी, तो वेन डायग्राम के अंदर ए के अंदर 5 और बी के अंदर 22 और सी के अंदर 0, ए और सी में जो कॉमन था वो 15, बी और सी में 23 और ए और बी के अंदर 10 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम आपने बना लेनी है।